स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सिटी 70 में खबरों का सफर शुरू करते हैं जयपुर से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर आज से शुरू हुई। 2 दिनों तक आयोजित होने वाली परीक्षा में पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। सीएम अशोक गहलोत ने झालाना में जेडीए की ओर से तैयार किए जा रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का दौरा कर कामकाज का जायजा लिया। सीएम गहलोत ने सेंटर का जेडीए के आयुक्त रवि जैन आर्किटेक्ट के साथ जायजा लिया। विशेष योग्यजनों के लिए आज जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित पतंगोत्सव कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। पायलट ने विशेष योग्यजनों के साथ पतंग उड़ाई और संवाद किया। निर्वाचन विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर्स का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक महज 347 ट्रांसजेंडर्स का नाम ही जोड़ा जा सका है। यहाँ पे लिमिटेड वन लिखा है ये नाम, जैसा आपको बताया गया पहले हमारा एक साल में एक बार था, वो संख्या यहाँ बताएगी। जैसे अभी तो हमारा ये राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी का 32वां दीक्षांत समारोह और 77वां स्थापना दिवस कल धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। सर्दी के दौरान प्रदेश में प्रदूषण के हालात भी ठंड में इजाफे के साथ खराब हुए। पिछले 15 दिनों में जयपुर में 4 बार AQI 200 को पार कर गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 3 बड़ी कार्रवाइयां की। जोन 9 और जोन 10 में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। राजस्थान में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G नेटवर्क की शुरुआत की। राजस्थान में 5G नेटवर्क जियो नेटवर्क ने सबसे पहले शुरू किया है। विप्र कल्याण समाज की परशुराम कुंड यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है। 8 नवंबर को कांचीपुरम से यात्रा रवाना हुई थी। 7 जनवरी को गोविंद देव जी मंदिर में पहला चरण समाप्त हुआ। यात्रा में मंत्री महेश जोशी शामिल हुए। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुरुषों के लिए क्रिकेट, अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेक सिटी में शेड्स ऑफ उदयपुर और कलाकृति इवेंट्स के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर विंटर कार्निवल की शुरुआत हुई। सीडलिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कार्निवल परेड निकाली। मैं किसी हेलो चेक। हमने खूबसूरती देखी, हमने फैशन। उदयपुर में 2 चोरों ने घर के बाहर से स्कूटी चुराई। हालांकि वाहन मालिक ने स्कूटी समेत एक चोर को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। दूसरे की तलाश पुलिस कर रही है। उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे पर रोज नए प्रयोग से आम लोग परेशान हो रहे हैं। शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने महापौर के साथ चौराहे का निरीक्षण किया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। अजमेर जिले के पुष्कर में पूर्व पार्षद और अन्य दोस्तों पर बदमाशों द्वारा फायरिंग का मामला आया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अलवर में स्वर्गीय लाली देवी और स्वर्गीय शंभू दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर, भजन संध्या और प्रसादी कार्यक्रम शनिवार को फल सब्जी मंडी में आयोजित किया गया। अलवर के क्षेत्रीय कार्यालय में क्रमोन्नत होने पर कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और शहर विधायक संजय शर्मा का आभार जताया। अलवर जिले के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक हुई। इसमें तमाम संघ से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मोती जुंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग ली। जिले भर से आए थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक मीटिंग में मौजूद थे। अलवर के ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से 5 से 26 जनवरी तक मुहिम चलाई जा रही है।
इसमें विभिन्न स्थानों पर जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उनकी साफ सफाई और रखरखाव किया जा रहा है। अलवर के यशवंत स्कूल में रीट प्रमाण पत्र नहीं मिलने के चलते छात्रों ने स्कूल गेट और स्कूल के अंदर हंगामा किया। प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र देने की मांग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा से विधायक गणेश घोगरा अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकाल रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माही महोत्सव की शुरुआत हुई। सबसे पहला कार्यक्रम शहर में एक रैली के तौर पर दिखाई दिया। इसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंत्री अर्जुन बामणिया भी लोगों के बीच गैर खेलते नजर आए। माही महोत्सव के तहत बांसवाड़ा शहर के दाहोद रोड स्थित डायलाब तालाब पर शाम को दीपदान किया गया। जिला कलेक्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई और दीपदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात बीकानेर के ऊंट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में इस बार बीएसएफ के जवानों का जज्बा भी लोग देख पाएंगे। बीकानेर के राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर प्रेस वार्ता हुई। 18 से 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। जोधपुर में सीईटी का आयोजन हुआ। आज उसका पहला दिन था। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की भागदौड़ दिखी। एग्जाम से 1 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को सेंटर में एंट्री दी गई। करौली में राजकीय कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी की। बालघाट सड़क मार्ग पर जाम लगाकर धरना दिया। करौली के हिंडौन में खेल प्रेमियों द्वारा प्रस्तावित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह 22 जनवरी को होगा। पहले सम्मान समारोह 15 जनवरी को होना था, लेकिन उस दिन परीक्षा है, जिस कारण इसे शिफ्ट किया। मेन जो उद्देश्य ये है कि अलग अलग खेल खेलते हैं, कहीं बैडमिंटन, कहीं मतलब ये अपने क्रिकेट वाले खेलते हैं, लेकिन अब एक स्पोर्ट्स क्लब ये बन जाने से हिंडौन का, इससे एक माहौल ऐसा बन रहा है कि सारे गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह एक जगह होंगे और इसमें बड़ा उत्साह है। और उसके लिए यहाँ के लड़कों में जागरूकता हो, यहाँ के प्लेयर्सों में अच्छी जागरूकता हो और कुछ आगे जाकर के वो आगे बढ़े। करौली में गलन, कोहरा और बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बीते कई दिनों से चल रही शीतलहर के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देने की करीब 4 साल पुराने मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह रविवार को होगा। कोटा विश्वविद्यालय के संयोजन में 7 से 18 जनवरी तक ये चलेगा। कोटा में धरणीधर जनसेवा संस्थान की ओर से आज खड़े गणेश जी स्थित धरणीधर गार्डन पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कोटा रेल मंडल ने 1148 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व प्राप्त कर एक रिकॉर्ड बनाया है। मात्र दिसंबर महीने में ही आमदनी 138 करोड़ 55 लाख रुपए की हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर 2022 तक में मंडल को कुल 1148 करोड़ 55 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में महिला पुलिस दल द्वारा कार्रवाई कर 5 मंचलों को पकड़ा गया। महिला पुलिस टीम ने लैंडमार्क सिटी कोचिंग इलाके में दबिश देकर मंचलों को गिरफ्तार किया। कोटा के केशवराय पाटन स्थित शुगर मिल को फिर चालू करने की मांग को लेकर 11 सदस्यीय युवाओं ने खड़े गणेश मंदिर से पैदल यात्रा शुरू की। 3 दिवसीय पैदल यात्रा 6 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए करीब 90 किलोमीटर का सफर तय कर बूंदी पहुंचेगी। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रायसिंह नगर तहसील कार्यकारिणी की बैठक हुई। 23 जनवरी को फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण, कॉलेज के सरकारीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन का फैसला हुआ। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के कोडा चौक पर वर्षों पुराना पीपल का पेड़ नगर परिषद द्वारा काटे जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। नगर परिषद ने पेड़ की कटाई रोक दी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 40 परीक्षा केंद्रों पर सीईटी की परीक्षा के पहले दिन जिला मुख्यालय पर यातायात जाम सी स्थितियां रहीं। श्रीगंगानगर के पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील हरकत करने के मामले में
दोषी को 3 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई, 16,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीर द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पक्के खालों के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध होने में खासी मदद मिलेगी। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ में 9 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इसे लेकर खिलाड़ियों की टीमों का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। सांसद सीपी जोशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और हौसला अफजाई की। 12 जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने डीजे मशीन और अन्य उपकरण चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी निरुद्ध हुआ। केलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी सितम ढा रही है, तापमान गिर रहा है। इधर बेजुबान पक्षी और जानवर भी अछूते नहीं है। इस बीच एक बुजुर्ग ने इन बेजुबान पक्षियों के लिए मसीहा बनकर कार्य किया। भीलवाड़ा शहर में ऑफिस से घर जाते समय एक युवक के शरीर पर चाइनीज माछे से कट आ गया, जिसके बाद उसे 14 टाके आए। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में कोबरा निकला। इसके बाद सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने कोबरा सांप को काबू में किया। छुट्टी के कारण कलेक्ट्रेट में भीड़ नहीं थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के आरसीटी में आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। माननीय राजसा के निर्देशानुसार इस महीने हम नेशन बिल्डिंग फ्री फ्रॉम जेंडर बायस का अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत हमने लैंगिक भेदभाव के संबंध में हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को जागरूक करना है, ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे हनुमानगढ़ में खत्म हो सके। झालावाड़ में गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक में गौ तस्करी कर ले जा रहे 12 गौवंश मुक्त कराए। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिला घनघोर कोहरे के आगोश में है। कोहरा ऐसा कि चारों ओर सब कुछ धुंधला ही धुंधला दिख रहा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू शहर के चूना चौक में भामाशाहों के सहयोग से बनाए गए जनता क्लिनिक का लोकार्पण परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। उन्होंने यहां की सेवाओं को लेकर क्लिनिक का विजिट भी किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। सिरोही के सरकारी बस स्टैंड के पास रैन बसेरा नहीं बनने से यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। नगर परिषद रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को लेकर कई दावे कर रहा है। सिरोही में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। भरतपुर जिले के भुसावर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर चलती वैन में आग लग गई। 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में वैन आग का गोला बन गई। भरतपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उज्जैन थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रहा। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठगी गैंग का पर्दाफाश कर यूपी के फिरोजपुर के रहने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 67 एटीएम कार्ड मिले। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जन सुनवाई की और फिर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी एकजुट है, सरकार रिपीट होगी। जैसलमेर की सफाई व्यवस्था की कमान नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने अपने हाथों में ली है। आयुक्त सोढ़ा सफाई निरीक्षक समेत पूरे लवाजमे के साथ शहर की गलियों में निकले और जायजा लिया। टोंक के उनियारा में बीजेपी की जन आक्रोश सभा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने के साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति देने में भी गहलोत सरकार पीछे है। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता, जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की भावना नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता ने 2.25 लाख वोटों से विजयी करके भेजा था। मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का
कि जोधपुर की जनता को फैसला करना है, जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। डोटासरा साहब, अब की बार आप खुद आ जाइएगा, वहां आकर के चुनाव लड़िएगा, जोधपुर की जनता आपको जवाब देकर के घर भेज देगी। फसल बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रतापगढ़ में किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। इसी संबंध में सीएम और पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की खेलकूद प्रतियोगिता 12 जनवरी से सीकर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में अजमेर डिस्कॉम के अधीन आने वाले जिलों की टीमें भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन समेत कई स्पोर्ट्स होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने अल्प प्रवास पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां लालबाग इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजसमंद जिले के ओसवाल भवन देवगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा अजय सोनी के जन्मदिन पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाई वितरित की गई। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में 13 साल की एक नाबालिग से घर के बाथरूम में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। नामजद आरोपी के खिलाफ महिला थाने में आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शाम को वाल्मीकि बस्ती में करीब 1 करोड़ की लागत से बनी 2 सड़कों का लोकार्पण किया। नागौर के संदीप शेट्टी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर चुके हैं। उन्नीस सितंबर 2022 को जो कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई थी, उसमें हमने पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में कल 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोड्यूस किए जाने पर, जिसमें दीप्ति, अनूप और एक बापरदा व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। युवक के सिर में गोली लगने की सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के मोर्चरी लेकर पहुंची। धौलपुर शहर की पुलिस लाइन में एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से नववर्ष मिलन समारोह रखा गया। और इस बीच एक खबर माउंट आबू से है। यहाँ स्कूल बस को लेकर घूमने आए बच्चों की आज अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए और भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर की सूझबूझ से ड्राइवर ने बस को खाई में गिरने से बचा लिया। चलिए बढ़ते आगे।